आज के युग में दिग्भ्रमित होते पीढ़ियों के लिए एक छोटा सा संदेश है। विषय स्वच्छंद है, कारण शायद विषय संदर्भित एक निर्देशन है। इंसान किस परिवेश में रहता है, उस परिवेश से उसका संबंध क्या होना चाहिए, यह एक विचारणीय विषय है। क्या हम किसी के लिए शर्मनाक बातें करके खुद को सर्वोच्च बना रहे हैं? पर सवाल किसके नज़र में? मक्खियाँ हर तरफ मंडराती है, पर मक्खी शब्द सुनते ही गंदगी और उसके भिनकने की अदा याद आती है। भिनकने से याद आया, मधुमक्खियाँ भी तो भिनकती है, पर उस शब्द से स्पष्ट होते ही शुभ स्मृतियाँ मानस में उभरती है। यह बात आदत व चरित्र से संबंधित है। हमारे परिवेश से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित रहता है। हमारे परिवेश से ही हमारा परिचय स्पष्ट मिलता है। हमारे परिवेश से में हमारे चरित्र की गरिमा महफूज रहती है। अगर हम सिर्फ हमको सोचते रह जाएं तो हमारे चरित्र के एक प्रमुख पहलू पर प्रश्न चिन्ह लगा रह जाएगा। परिवेश मतलब इन्वायरमेंट, जिस माहौल में हमारा उठना बैठना होता है, जहाँ हम अपने दिनचर्या का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। अगर हम किसी से अपने परिवेश के किसी भी कोने के खातिर अभद्रता का परिचय किसी को बताते हैं तो निहायत ही हम बेवकूफ़ी करते हैं। अपने इर्द गिर्द कचरा जमा करना बुद्धिमानी तो नहीं। अगर कोई हमारे घर आता है तो हम सगर्वित होकर उसे अपना घर दिखाते हैं, अपने आत्मीय संबंधों से अतिथि का परिचय करवाते हैं। तब हमारे भाव मंडल अर्थात मुद्रा पर एक विशेष कांति स्पष्ट रहती है। हम कहते हैं, ये हमारे माता पिताजी हैं, ये हमारी बहन, ये हमारे भाई, ये हमारी पत्नी और ये हमारे बच्चे। इस हमारे में सारा जहान जो महफूज होता है, इसीलिए तो घर संसार कहते हैं। ये हमारा शब्द ही आदमी को पूर्ण बनाता है। मैं कहूँगी, इस हमारे अभिमान सूचक भावार्थ से परे हमारा परिवेश भी नहीं है। हम आपके खून के रिश्ते में नहीं हैं, फिर भी एक परिचित तो हैं। तो क्या अपने परिवेश के परिचितों से थोड़ी भावनात्मकता की उम्मीद गलत है क्या? हम एक दूसरे से अच्छे विचारों की अपेक्षा तो रख ही सकते हैं। दरअसल व्यवहार में वैमनस्यता मुझे पसंद नहीं, विचारों का खोटापन मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मेरे विचारों में प्रश्न उठता है। एक बात और, किसी से इंसान का भावनात्मक रिश्ता होना गजब का एहसास है। इसके लिए इंसान का नज़रिया, उसका दृष्टिकोण भावना को मापता है। हजारों पत्थर में कोई एक शालिग्राम है, उसे हम जैसे लोग ही पहचानते हैं। हमें अपने पारखी नज़रिए को प्रशस्त रखना चाहिए। हमें किसी की आदत, उसके चरित्र के सद्गुणों को आंकना चाहिए। हजारों लाखों अभिवृंद में हम क्यों न कोहिनूर तलाशें। जानते हैं, दुर्गंध अक्सर सुगंध की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। व्यक्तित्व के निचले स्तर से ऊपर उठकर देखने से आभा मंडल दिखता है, सर घुमाने से अनुपम प्रकृति नजर आती है। औरतों को लेकर किसी से अभद्र मजाक या गलत टिप्पणी करना मर्यादित नहीं। अक्सर जिंदगी के एक खास मोड़ पर सबको सहज व स्वच्छंद जीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तब मिजाज में प्रफुल्लता न हो तो हताशा व निराशा उम्र के ढलान को दुखदायी बना देती है। औरतें इस उम्र विशेष में अगर प्रसन्नचित दिखती है तो मतलब वो पिपासक कतई नहीं। कभी सभी एक माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, तो माता शब्द का गौरव अक्सर पुरुष वर्ण को याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं कहूँगी, व्यवहारिकता का अनुचित मापदंड खुद से तैयार कर लेना उचित नहीं। आपको कोई औरत स्नेह देती है, आप पर भरोसा करती है, आत्मीयता से बातचीत कर लेती है, मतलब ऐसी बातें सामान्य ही होती है। सामने वाले के मृदु व्यवहार से आप में विशिष्ट पौरुष, एक अनुसंधान जैसा कुछ नहीं। आप जैसे थे तब भी वैसे ही हो। खुद को खास बनाने के लिए सुंदर आचरण व सिलवान बने रहने की ज़रूरत होती है। सौंदर्य की गरिमा पाकर उछृलताएं कर गुजरना अशोभनीय है। प्रवृत्तियां बेहद लचकदार होती हैं, उन्हें मर्यादित ही रहने देना चाहिए, अन्यथा लत का दुष्परिणाम तक आदमी को खींचता लिए जाता है। अंधा पतन की सीढ़ी पर गलती से अगर पाँव पड़ा है तो उसे सचेत होकर सावधानी से वापस खींच लेना चाहिए। अच्छे आदमी कभी राह छोड़कर कुमार्गी नहीं बनते। कीचड़ पर पत्थर मारना एक मुहावरा है।
किसी अविवेकी को गलत आचरण कर गुजरने के लिए प्रेरित करना, उसे प्रोत्साहित करना गलत बात है। नई पीढ़ियाँ विकसित वर्तमान होती हैं, नए फसल की भांति कोमल व खरा, पर अंतस्थ संस्कार उनकी पुराने बीज की देन है। सोचना जरा, 1 से 11 होना वंशानुगत वृद्धि का सांकेतिक तात्पर्य भी है और एक समूची विकासशीलता का संघोतक भी। हमें आशा है नूतन पीढ़ियों से वो अच्छा सोचे, अच्छा करे, सार्वभौमिक उन्नति करें।